हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बिहार पीसी सूत्रा। और अभी तक आप सबने आई होप देख लिया होगा, बीपीएससी ने डेट बता दी है क्या, तो प्रीलिम्स की और 71st एग्ज़ाम के जो मेंस का रिजल्ट है उसकी बीपीएससी ने टेंटेटिव डेट बता दी है। ठीक है कि 25 आपका कब होने वाला है, अभी हम लोग देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे टीआरई का डेट अभी अनाउंस नहीं करा गया है, आगे फ्यूचर में बताया जाएगा। ठीक है, तो 72nd जो प्रीलिम्स है उसकी डेट क्या है, तो 25 अक्टूबर 2026 को बताई गई है। और जो 71st जो मेंस है वो मेरे हिसाब से देखिए अगस्त सितंबर तो बताया गया है, यहाँ पे बीपीएससी ने बताया, हमें यही मान के चलना है। बट मुझे ऐसा क्या लगता है कि इसकी जो अनइवेल्युएटेड कॉपी है या फिर रिजल्ट हो सकता है कि अगस्त में भी आ जाए, क्योंकि अगस्त और सितंबर ऑब्लिक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि इसका बहुत जल्द हमें दिखने को मिल सकता है क्या, अनइवेल्युएटेड कॉपी। उसके बाद क्या होगी, इस मतलब रिजल्ट भी आ जाएगा इसी मतलब अगस्त या फिर सितंबर मंथ में, यही दोनों मंथ में आ जाएगा फाइनल। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में अब 71st के बारे में, जब अनइवेल्युएटेड जब कॉपीज आ जाएंगी, जब आप मुझे मेरे साथ जब शेयर अप करते हो उसके बारे में फिर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बट अभी जो बात करेंगे वो किसके बारे में हम लोग करने वाले हैं, तो अभी करने वाले 72nd प्रीलिम्स, जो कि कब होने वाला है, तो 25 अक्टूबर। तो कितने दिन अभी रिमेनिंग है इससे, अगर ये 25 अक्टूबर देखते हो तो हमारे पास कितने दिन है, 70 दिन अभी बच रहे हैं। ये कोई भी अगर कोई फ्रेशर है उनके लिए भी 70 दिन है ना, जिन्होंने मतलब बेसिक बहुत मिनिमल जो प्रिपरेशन करा है, 72nd का वो लोग प्री देना चाहते हैं बेसिक प्रिपरेशन के साथ, तो उनके पास भी कितने दिन है, 70 दिन। और जो प्रो लेवल मतलब कि जिन्होंने पहले एग्जाम ऑलरेडी दे करके कभी ना कभी क्लियर कर रखा है या फिर मल्टीपल रिवीजन जिनके हो चुके हैं, उनके पास भी कितने ही दिन हैं, तो 70 डेज हैं, है ना, 70 डेज फॉर बोथ। किनके लिए, तो जो जिनके पास बेसिक प्रिपरेशन है ना, मतलब जो लोग फर्स्ट टाइमर हैं, जिन्होंने अभी तक बीपीएससी का एक भी प्रीलिम्स नहीं, और जिनका देखिए कुछ लोगों का है ना कि एग्जाम कभी कभी पॉइंट्स में कुछ छूट जाता है, किसी का 1 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, तो क्या वो भी बेसिक में आते हैं। देखिए बेसिक से उनको इंटरमीडिएट में कह सकते हैं, प्रो लेवल पे नहीं कह सकते हैं। प्रो लेवल उनको कहिए कि जिन्होंने ऑलरेडी यहां से मूव करके यहां जंप कर लिया है, मल्टीपल रिवीजन कर चुके हैं, 2-3 बार निकाल चुके हैं, तो उनको हम लोग प्रो लेवल में रखते हैं। बाकी लोग रखिए अपने आप को अभी बेसिक में ही। ठीक है, जिनका फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट है, मतलब जिनका कभी भी आज तक प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ है, वो अपने आप को प्रो में मत रखिए। ठीक, चलिए, तो अब दोनों के पास जब टाइम है, लेकिन दोनों की क्या होगी, स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों में एक चीज जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होने वाला है। क्या कॉमन होने वाला, करेंट अफेयर। देखिए जो प्रो लेवल हैं, जो भी प्रो लेवल हैं, उनके पास भी क्या होगा कि करेंट पहले से कंप्लीट। देखिए कोई पुराना करेंट नहीं आना है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि पिछले 2 साल पुराना करेंट पूछेगी बीपीएससी, तो भूल में हो आप, बिल्कुल नहीं पूछेगी। मतलब जो न्यू है और जो ओल्ड है ना, मतलब न्यू स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट दोनों के लिए करेंट क्या होगा, नया होगा। फ्रेशर्स के लिए या फिर जो प्रो लेवल है दोनों के लिए क्या होगा, करेंट अफेयर नया होगा। ठीक, तो यहां पे आप दोनों को सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। अब देखिए मेरे पास बार बार आते रहता है डाउट कि सर अभी जो एग्जाम है, एग्जाम का डेट हमने क्या कहां तक पढ़ा है, तो मई तक का हमने पढ़ा है। मई के बाद अभी तो इतने दिन बढ़ गए, मतलब कि अब हमें जून, जुलाई, अगस्त, है ना, अब तो सितंबर में भी नहीं होगा एग्जाम, तो सितंबर मतलब ये क्या, ये 4 मंथ का हमें करेंट देखने की जरूरत है। मैं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं, इसको आप कट कर दीजिए, ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा एग्जाम का डेट ऑलरेडी बता दिया गया था कि लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने सबने उसी के हिसाब से प्रिपेयर कर रखा है, और बीपीएससी में ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बार बताया है, चेयरमैन सर ने भी बताया है, क्या बताया है कि एग्जाम से 1 मंथ पहले क्वेश्चन पेपर बन चुका होता है, तो मतलब आपका करेंट अफेयर बन चुका है। मैं बार बार इस पे आपको बोल रहा हूं, करेंट अफेयर बन चुका है। ठीक है, तो अब नया आप करने जाओगे तो कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी सर ने बोला है कि पेपर होने से 1 आध मंथ पहले क्वेश्चन पेपर बन चुके होते हैं, तो हमें क्यों देखना है। मतलब अगर आप देखोगे तो ठीक है, अब जाओ फिर उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त करके जाओ, क्योंकि मैंने देखा था सेम
17th का जब एग्जाम जब कैंसिल हुआ था तो कोई नया क्वेश्चन उसमें नहीं आया था, वो पुराने ही क्वेश्चन थे। तो अभी भी आपकी मर्जी, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल जाकर के आप पढ़िए, एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, बट मेरे हिसाब से उसका आउटकम नहीं निकलेगा। आपको क्या करना होगा, तो जुलाई 2025 से लेकर के मई 2026 की आपको करेंट अफेयर कंप्लीट करके जानी चाहिए, चाहे वो न्यू हो, चाहे आप ओल्ड स्टूडेंट हो, जो भी हो, आपको यही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं, जुलाई 2025 से लेकर के कहां तक की, तो मई 2026 तक की आपको यही करेंट अफेयर करनी है। इसके अलावा मत कीजिए कुछ भी, मैं आपको बोल रहा हूं मत कीजिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, अगर आपके पास टाइम है, रिसोर्सेज हैं, तो बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। चलिए, अब जब दोनों के पास 70 दिन है, तो एक है जो फ्रेशर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, और एक है जो मतलब प्रो लेवल या मल्टीपल जो भी क्लियर कर चुके हैं प्रीलिम्स, तो उनके लिए है। ठीक, तो 70 दिन आप जिन्होंने भी अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ाई करी है, ठीक है, कुछ भी नहीं करा है, ठीक, या फिर बेसिक बहुत थोड़ा थोड़ा सा करा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप 70 दिन क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए। ठीक, और जिन्होंने मतलब सही सही रिवीजन कर रखा है, ठीक से प्रैक्टिस कर रखी है, पहले भी ऑलरेडी टेस्ट दे चुके हैं और क्लियर कर चुके हैं, है ना, तो उनके लिए क्या है कि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को डिवाइड करके चलना है। कैसे, तो 40 दिन तो अगले आप क्या करोगे, प्री और मेंस दोनों पे ध्यान दोगे, और 30 दिन क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे ध्यान दोगे। ठीक है, अब मैं इंपॉर्टेंट जो है यहां पे आप दोनों के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके लिए बात करता हूं कि प्री और मेंस, यहां पे 2 क्वेश्चन आपको हर दिन लिखने हैं। किसके, तो मेंस के आपको 2 क्वेश्चन लिखने हैं, साथ में आप रिवीजन करोगे, जो भी आपके नोट्स हैं उनको नहीं छोड़ना है, बस 2 क्वेश्चन लिखिए। देखिए 2 क्वेश्चन लिखने में शॉर्ट 2 क्वेश्चन लिखना है आपको, ठीक है, शॉर्ट 2 क्वेश्चन लिखना है, और आपको क्या करना है, रीड करना है कि कौन से जो हमारे ई बुक है उसको आप रीड करिए, बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। मतलब हिस्ट्री की आप बुक उठाइए, हिस्ट्री खत्म, वहां वैसे आपको पूरा पढ़ना है, तो आपके पास पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा ऑलरेडी। जब तक आप एग्जाम पे पहुंचोगे प्रीलिम्स देकर के, तो पहले दिन से आप टेस्ट के लिए रेडी रहोगे, रिटन टेस्ट के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये काम आपको करना है। मतलब अगर आप 8 आवर देते हो, 8 आवर देते हो, 8 आवर का ड्यूरेशन आप डिवाइड कर लीजिए। 2 क्वेश्चन लिखने में अगर प्रॉपर एग्जाम में लिखना है तो ये 8 मिनट में लिखा जाता है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, 2 घंटे ले लो। ठीक है, 2 घंटे ले लो, प्लस में आप क्या करो कि 2 आवर और एक्स्ट्रा ले लो, किसके लिए, बुक पढ़ने के लिए, जो भी ई बुक है मार्केट में, या फिर आप जो भी नोट्स होंगे आपके, तो आप वो भी पढ़ सकते हो मेंस की। उसके अलावा जो आपके पास 4 घंटे बचते हैं 4 आवर्स में से, आप क्या करो, रिवीजन दो। रिवीजन कैसे करोगे, तो 2 चीज की करोगे, एक तो आप स्टैटिक की करोगे, एक आप करेंट की करोगे। करेंट की मिनिमम 1 आवर एवरी डे आपको रखना है, ठीक है, और स्टैटिक की आप बाकी के 3 घंटे आप दे सकते हो। ठीक, और चाहो उसमें तो वीकली आप मॉक टेस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक, लास्ट के 30 दिन क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मोड में चलना है, और कुछ नहीं, कोई भी यहां पे मैंने लिखा नहीं है, अभी मैं बताऊंगा आपको, कोई भी लास्ट के एग्जाम से पहले 15 दिन पहले कोई भी टेस्ट किसी को भी नहीं देना है, दोनों में से किसी का। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जो लोग प्रीलिम्स पहली बार दे रहे हैं, जिनकी तैयारी अभी नहीं है, ये लोग अभी बहुत डरे होंगे, है ना, कि अभी भी इनके पास भी इतना टाइम है कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। कैसे करोगे मैं बताऊंगा। देखो, साइंस कितने नंबर का, 30 मार्क्स का। ठीक है, करेंट, इसमें अगर इकोनॉमी के पोर्शन जोड़ दिए जाए, कुछ आपके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, डेटा, बजट, ये सब जोड़ दिया जाए, 40 से 45 मार्क्स का ये आपको वेटेज दे के जाएगा। ठीक, बिहार स्पेशल कितने क्वेश्चन, तो 20 से आप मान लो 22 क्वेश्चन के अराउंड आपको बिहार स्पेशल के दिख जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग मिनिमल ही मान के चलेंगे। उसके बाद देखते हैं हिस्ट्री है, हिस्ट्री में कितने, 22 से 25 क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं। पॉलिटी के कितने होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। एप्टीट्यूड के कितने क्वेश्चन होंगे आपके, तो आपके 10 क्वेश्चन होंगे। पहले इसको काउंट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने ज्योग्राफी नहीं यहां पे आपको दिखाया है, लेकिन पहले इसको काउंट करते हैं। ठीक, तो 30 और 40 कितने हो गए, 70। 70 और 20 कितने हो गए आपके, तो 90। 90 और 20 कितने हो गए, 20 ही मैं मान रहा हूं। ठीक है, 110 और 10 10 20 होंगे, कितने हो गए, तो 130 यहां पे आपको ऐसे ही दिख गए। यहां पे अभी ज्योग्राफी हमने छोड़ रखा है, जिससे कितने क्वेश्चन दिखते हैं,
15 क्वेश्चन के अराउंड देखा जाता है। लेकिन ये ज्योग्राफी में भी कैच है, कुछ कुछ आपको करेंट से दिखेगा। तो करेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी भी मेरी अगर बात अगर मानोगे आप, तो आप मैं 3 पे हाईलाइट करने वाला हूं। ये देखो, साइंस, करेंट और बिहार स्पेशल और हिस्ट्री, ये अगर अच्छे से करके जाओगे बहुत हाई चांसेज हैं कि आप क्लियर कर लो। पॉलिटी देखिए, ये तो छोड़िएगा मत, एप्टी तो एकदम मत छोड़िए। इसमें मतलब 10 क्वेश्चन होते हैं, 8 उठाने बिल्कुल पॉसिबल है। 8 क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट करके आ सकते हो, ठीक है। पॉलिटी में कितने होंगे? 10 क्वेश्चन। 10 में चलिए हमने मतलब मान के चलते हैं कि थोड़ा डिक्रीज भी करोगे, आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपने कितने किए? 6 क्वेश्चन किए, ठीक है। यहां पे हम लोग काउंट करते हुए चल रहे हैं, ठीक। हिस्ट्री देखिए 22 क्वेश्चन आते हैं, और मुझे पता है कि जब भी आप पेपर दोगे आप अपना काउंट कर लेना। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि हिस्ट्री में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, हिस्ट्री में तो आ ही नहीं रहा है। मतलब आप यहां 15 उठाया जा सकता है और उठा सकते हो, बिल्कुल एकदम पॉसिबल है। लेकिन अब जो मैं आपको 3 सेक्शन बताने वाला हूं, जो हमारा जो मेजर है यहां पे सेक्शन, कौन सा? तो आपका साइंस, करेंट एंड बिहार स्पेशल। और इसमें आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। मतलब साइंस में आपको टारगेट करना है कितने? तो 25 के। करेंट में जो आपके 45 मार्क्स तक चला जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि आप उसमें 30 उठाइए ना, 30 उठाइए, बस 30 उठाइए, ठीक है। लेकिन आपको बिहार स्पेशल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, यहां पे 18 क्वेश्चन उठाने। अभी अगर आप ये काउंट करोगे तो कितने होंगे आपके? तो मान लेते हैं ये है हमारे 25, ठीक है। 25 में प्लस में जोड़ेंगे कितना? 30, तो 55 हो गए। 55 में प्लस में करेंगे 15, मतलब 18 करते हैं, ठीक है। 18 है, तो 18 अगर करेंगे तो कितने हो गए? 73, है ना, 73 हो गए। प्लस में अब यहां पे हम लोग हिस्ट्री का जोड़ेंगे, 73 में प्लस में 15 कितने हो गए? 88। 88 में आप क्या करोगे? ऐड, तो 6 करोगे तो क्या होंगे? 94। फिर उसमें 94 में आप क्या करोगे? 8 ऐड करो तो 102। 102 का मैं कह रहा हूं कि आप अच्छे से, मतलब यहां पे इसका आपके पास स्कोप भी है, क्वेश्चन छोड़ने का भी स्कोप है, सब कुछ करने का भी। और उसके बाद भी जो कट ऑफ जो जाती है वो 91, मतलब निगेटिव मार्किंग के बाद भी अगर आप छोड़ते भी हो, निगेटिव मार्किंग भी करवाते हो, तब भी आप 91 92 इजीली ला सकते हो। तो ये जनरल की कट ऑफ है। बाकी कैटेगरी वाइज, फीमेल कैटेगरी वाइज वो और अलग हो जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी लेके चलना है, ठीक है। अब करना कैसे है? बहुत कम टाइम है, कैसे रिवीजन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, अब इस पे बात करते हैं। देखिए साइंस की मैंने खुद ने पढ़ा रखी है आपको बिहार पीसे सूत्रा पे। और ये ना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और जितने मतलब अरिहंत कह लो, अब जो भी बुक उठा लो स्टैंडर्ड बुक, सबको कंसाइज करके प्रॉपर क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए कितने वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है? तो ये टोटल 21 वीडियो में आपका कंप्लीट करा दिया गया है, ठीक है। 21 वीडियो। कितने बड़े वीडियो हैं? तो 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच की वीडियो आपको मिलेगी। मतलब कोई 1 आवर की, कोई 1.25 आवर की, 1.15 आवर की, मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच की ही वीडियो है, ठीक है। तो 21 वीडियो है। क्या असाइनमेंट है उसमें? हाँ, असाइनमेंट है। किस पे बेस्ड है? तो एनसीईआरटी से, डायरेक्ट एनसीईआरटी से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। हर एक, जैसे ही एक टॉपिक खत्म हुआ उसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। टोटल कितने लेक्चर्स हैं? 21 लेक्चर। क्या नोट्स है? हाँ नोट्स है, प्योरली बेस्ड है किस पे? तो एनसीईआरटी, क्राउन, अरिहंत, मल्टीपल बुक्स का समराइज करके जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है वो। तो आप क्या ये कितने हैं? तो 21 लेक्चर हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 21 वीडियोस हैं। 21 वीडियो अगर हर दिन मैं अगर 2 वीडियो देखता हूं, ठीक है, या देखती हूं, तो आप कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हो? तो 11 दिन में। आप इसका रिव्यू ना, कोई भी आपके अगर फ्रेंड ने अगर परचेज किया होगा तो आप चाहो तो उनसे ले सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे आप खुद से हमारी साइंस की लेक्चर का वीडियो आप देख सकते हो। 1 या 2 वीडियो ओपन है सबके लिए, ठीक है। मटेरियल भी डाला हुआ है कहां पे? टेलीग्राम चैनल पे, असाइनमेंट, नोट सब कुछ डाला हुआ है, तो आप देख सकते हो। इसकी प्राइस क्या है? तो 499। क्या इसके बाद और कोई भी मटेरियल करने की जरूरत है? तो नहीं। अगर मन करे तो घटना चक्र सिर्फ आप कर सकते हो। किसके लिए? घटना चक्र आप करना सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। इसकी प्राइस क्या है? 499। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? तो 7218877640 पे क्या करोगे? आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक।
रही बात आपने कितने घंटे आपने इसमें दे दिए, तो अब हर दिन आपको 2 से 2.5 घंटा, अगर 2x पे सुनोगे तब तो कम ही है, लेकिन चलिए ठीक है। हम लोग मानते हैं कि आप आराम आराम से रिलैक्स करके कर रहे हो, इसलिए 2.5 आवर आपने इसको दे दिया। किसको? साइंस को। आपकी कितने दिन में साइंस कंप्लीट हो जाएगी? 11 दिन में साइंस पूरी की पूरी तरह से आप मतलब वीडियो, असाइनमेंट और नोट्स के बाद कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद साथ में साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है? तो करेंट अफेयर। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ये पढ़ रहे हो ना, अगर हमारे करेंट अफेयर से पढ़ो, बाकी छोड़ दो, कोई भी बुक मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, ठीक है? मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, नो एडुटेरिया, नथिंग एल्स, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ इस पे रिलाई कर सकते हो, आंख बंद करके रिलाई करिए, ठीक है? और इसमें क्या है कि आपका टेस्ट टोटल मतलब 22 टेस्ट होंगे, इसमें 20 अभी हमने बोला था, बट उसको इंक्रीज करके क्या करने वाले हैं? 22 करने वाले हैं, ठीक? इसके लिए आपको हर दिन आपको टेस्ट लगाना है कि कितने क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, ठीक है? नेशन आपको मिलेगा, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन जब मिलेगा उसको रटना है, लिटरली मैं बोल रहा हूं रटना है। जो स्टैटिक फैक्ट है ना करंट में, वो आपको याद करना पड़ेगा। ये कोई भी कि अब ब्रिक्स का जो समिट होने वाला है, नेक्स्ट कहां होगा, अब G20 पे जो क्वेश्चन आता है वो आएगा ही आएगा, तो वो कहां होगा, उसका क्या थीम रहती है, ये आपको रटना पड़ेगा, कोई उसका अल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है? तो ये 50 क्वेश्चन रटने में आपको जितना टाइम लगे, मान लीजिए आपको उसका एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट रटने में 1 घंटा लगता हो, किसी को 2 घंटा, किसी को 2.5 घंटा, तो मैं मैक्स टू मैक्स मान के चलता हूं 2.5 घंटे में आप 50 क्वेश्चन अच्छे से रट लोगे, ठीक है? तो ये दोनों का कितना टाइमिंग हो गया आपका? 5 आवर। अगर 5 आवर ईच डे अगर आप देते हो, 5 आवर, सिर्फ मैं इतना ही कह रहा हूं, 5 घंटे हर एक दिन, ठीक है? आप दोगे तो क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट? तो साइंस और जो करेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? तो नेशनल। उसके बाद एक्स्ट्रा में जो आपको वीडियो देखनी है, YouTube पे ये डली हुई है, ठीक है? YouTube पे डली हुई है वीडियो, प्लस में PDF डली हुई है। किसकी? तो अलग अलग, मान लीजिए इकोनॉमिक सर्वे, बजट, मैंने ऑलरेडी एक कंपाइल वीडियो कर दी है, और मैं अभी एक और बनाऊंगा आप लोग के लिए, जो बचे हुए जो वीडियो होंगे वहां पे डाल दूंगा, तो वहां से आप इकोनॉमी और जितना भी डेटा होगा वो भी कवर हो जाएगा। मतलब आपका जो मैं बोल रहा था कि 45 जो मार्क्स हैं जो करेंट के, प्लस में जो 30 मार्क्स हैं जो साइंस के, यहां से ही आपका कवर हो जाएगा। अच्छा हाँ, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, करेंट की जो टेस्ट सीरीज जो मैं आपको बताया है एक्सप्लेनेशन के साथ, उसकी प्राइस क्या है? 199 रुपीज, सिर्फ इतनी ही है। इतना ही पे करके आपको एकदम प्रीमियम एक्सेस मिलने वाला है करेंट का, ठीक है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके अलावा। अभी तक आपने कितना पढ़ा? तो हर दिन 5 घंटे आपने पढ़े हैं, और आपने क्या किया है कि आपने 11 दिन में क्या कंप्लीट कर लिया? तो साइंस और प्लस में क्या कर लिया आपने? करेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो ये 5 आवर को मैं इंक्रीज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे बिहार का भी आप जोड़ोगे जो वीडियोज होंगे, तो 6 घंटे हर दिन के। अभी भी आपके पास 2 आवर्स हैं, आप चाहो तो इसमें क्या प्रैक्टिस करोगे? DI प्रैक्टिस, मतलब DI, देखिए DI तो होती नहीं है, तो यहां पे DI गलती से लिखा गया है, एप्टीट्यूड होता है जिसमें मैथ और रीजनिंग होती है, ठीक है? तो मैथ और रीजनिंग को आपको नहीं छोड़ना है, तो 2 घंटे में से आप 1 घंटा निकाल लो मैथ और रीजनिंग के लिए, और 1 घंटा आप निकाल लो किसके लिए? तो पॉलिटी के लिए कह रहा हूं। यहां पे मैं क्या खास करके कह रहा हूं? पॉलिटी के लिए। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो? प्रॉपर आपका पॉलिटी, साथ में एप्टीट्यूड, साथ में करेंट, साथ में बिहार स्पेशल, कितने दिन में? तो 11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रो हो जाओगे, लेकिन आपका कंप्लीट हो जाएगा 1 रिवीजन, मतलब एक बार तो आपके आंख के नीचे से गुजर चुका होगा, ठीक? उसके बाद मैंने बिहार स्पेशल ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा ये फ्री है YouTube पे। आप जाओ, यहाँ का बिहार ज्योग्राफी देखो, बिहार हिस्ट्री देखो, और बिहार पॉलिटी देखो, और इससे बाहर आपको नहीं देखने की जरूरत है। कोई भी बुक, कोई भी रिसर्च मत कर दो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है? यहां से काम हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये 5 दिन में आप कर सकते हो। चलो मैं इसको अगर इंक्रीज भी करता हूं तो 10 डेज ले लेता हूं इसके लिए, ठीक है? इसके लिए 5 से आप 10 डेज ले लो, चलो ठीक। अभी तक हमने 11 दिन खर्च कर लिए, यहां से 10 दिन में कितने हम लोग हर दिन देंगे? तो 2.5 आवर देंगे। जब बट इतना दोगे तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बिहार ज्योग्राफी जो पढ़ाई है वो 3-4 घंटे की है, बिहार हिस्ट्री आपके 3-4 घंटे की है, और बिहार पॉलिटी 1 घंटे के, 10 घंटे का टोटल लेक्चर है। जैसे भी आप देखो, आराम आराम से देखोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है? साथ में हिस्ट्री सब लोग इसी से स्टार्ट करते हैं,
प्रिपरेशन अपनी, ठीक है। बीपीएससी में अगर कोई भी प्रिपरेशन करता है तो हिस्ट्री या पॉलिटी यही दोनों से स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसके लिए मैंने क्या रखा है कि 10 दिन आप दीजिए, अपने जो भी आपने नोट्स अभी तक बनाए होंगे हिस्ट्री के उसको पढ़िए। मतलब यहां पे आपका क्या हो चुका होगा कि 11 दिन और 10 दिन मिलाकर के कितने हो गए, तो 21 डेज टोटल अभी तक का हमने कर लिया। और 21 डेज में आपने सबका एक बार पूरा का पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। अब आपके पास कितने दिन बच रहे हैं, तो यहां पे अगर 70 में से अगर हम लोग क्या करते हैं कि 70 में से 21 दिन को अगर घटाते हैं, 70 में से अगर 21 माइनस करेंगे तो कितना दिन बचेगा, 49 डेज बचेंगे, ठीक है। तो ये 49 डेज बचेंगे। मैं क्या कहता हूं कि इसमें से भी आप 4 दिन कहीं ना कहीं बीच में कुछ आ गया, मान लीजिए रक्षाबंधन आ गया, कुछ भी आ गया है ना, फेस्टिवल आ गया, कुछ भी, तो वो अभी हमने छोड़ रखा है। कितने दिन हमारे पास बचेंगे फिर, तो 45 दिन हमारे पास बच रहे हैं, 45 डेज। अब देखो ये 45 डेज में अब क्या करना है कि जो 30 ड्यू डेज हैं, है ना, और जो 15 डेज हैं उसमें डिवाइड करना है। ये जो 15 दिन होगा, एग्जाम से पहले वाला जो 15 दिन होगा, वहां कोई भी आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाओगे, सिर्फ और सिर्फ किस मोड में रहोगे, रिवीजन मोड में आप काम करेंगे 15 दिन के। अब हमारे पास बचे कितने दिन, ये बचे 30 दिन, ठीक है। अब 30 दिन में क्या करना है कि आपने पढ़ रखा है तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। तो यस, आपको हर दिन रिवीजन करना है। आप डिवाइड कर लो कि ये स्लॉट मेरा साइंस का हो गया, ये करेंट का हो गया, ये हिस्ट्री का हो गया, ऐसे करके मान लो आपने 2 दिन रखा साइंस का, 2 दिन रखा करेंट का, 2 दिन रखा आपने हिस्ट्री का, ठीक है। बाकी आप फिर उसी तरह से डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद लेकिन एक मैं कहूंगा कि मिड में वीक के मिड में आप क्या करोगे, एक जाकर के टेस्ट लगाओगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिनिमम एग्जाम से पहले तक कितने, मिनिमम मैं बोल रहा हूं कि 10 टेस्ट देने हैं, ठीक है। चलिए ये कैसे दिया जाएगा, तो 30 दिन है, 30 है, हर आपको मान के चलिए कि हर 3 दिन के बाद एक टेस्ट देने हैं। तो इस तरह से आप डिसाइड कर लीजिए कि हर 3 दिन के बाद एक दिन टेस्ट देंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। 10 टेस्ट के अराउंड आप दे पाओगे, ठीक है। अप्रॉक्स में कह रहा हूं कि 10 ही जरूरी नहीं है, आप चाहो तो 9 भी दे सकते हो, आप चाहो तो 11 भी दे सकते हो, बट 10 दीजिए, है ना, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। आप चाहो तो हमारे जो भी बैचेज में ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, तो 7218877640 पे क्या करोगे, आप व्हाट्सएप मैसेज डालिए, ठीक है। आपको मान लीजिए अगर अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस टाइप का सैंपल है, तो आप सैंपल एडमिन से मांग सकते हैं, आप लेक्चर का लिंक मांग सकते हैं ना, लेक्चर का लिंक मांग सकते हो आप, ठीक। तो आप इस तरह का आपको जो भी नीड हो आप उनसे सैंपल बिल्कुल मांगिए, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग बिहार पीसीएस सूत्रा।